ये कहानी एक छोटे से शहर में बसी है, जहां नीता नाम की एक नई नवेली बहू अपने पति अजय और सास सुदेशना के साथ रहती है। नीता एक शिक्षिका है जो पास के स्कूल में पढ़ाती है और अजय एक बैंक में क्लर्क है। सुदेशना, जो पुराने जमाने की औरत हैं, अपने बेटे के लिए हमेशा गर्मा गर्म खाना चाहती हैं। कहानी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे नीता इस अपेक्षा को पूरा करने की जद्दोजहद करती है और अंत में एक सबक सीखती है। कहानी शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। नीता और अजय की शादी को लेकर सुदेशना ने एक शर्त रखी थी। बेटा, हमें तो बस एक ऐसी बहू चाहिए जो मेरे अजय को हर दिन गर्मा गर्म खाना दे। ऑफिस में जब वो टिफिन खोले तो उसमें से धुआं निकलना चाहिए। नीता की मां ने हंसते हुए कहा था, अरे सासू मां, ये तो छोटी सी बात है। मेरी नीता तो ऐसा खाना बनाएगी कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। शादी के बाद एक दिन सुदेशना ने नीता से कहा, बेटा, आज से किचन की जिम्मेदारी तेरी। याद है ना मैंने शादी से पहले क्या कहा था? मेरे अजय को गरम खाना चाहिए। नीता ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, हाय राम, ये तो रोज का झंझट है। अगली सुबह नीता ने रोटी, सब्जी और दाल बनाकर अजय को टिफिन में पैक किया। सुदेशना ने टिफिन देखकर कहा, बेटा, ये क्या? रोटी सब्जी तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाएगी। मैंने तो गरम खाने की बात कही थी। नीता ने हल्का सा मुंह बनाया और बोली, माँ जी, गरम तो अभी है लेकिन दोपहर तक तो ठंडा हो ही जाएगा। सुदेशना ने भौहें चढ़ाई, तो क्या मेरा बेटा ठंडा खाना खाएगा? अरे तू कुछ ऐसा कर कि खाना गरम रहे। नीता ने सोचा और अजय को टिफिन देने से मना कर दिया। उसने कहा, माँ जी, मैं खुद दोपहर में अजय को गरम खाना ऑफिस पहुंचा दूंगी। सुदेशना ने हैरानी से पूछा, तू स्कूल के बाद? अरे तुझे तो उसका ऑफिस भी नहीं पता। नीता ने जवाब दिया, जी, शादी से पहले एक बार देखा था। मम्मी ने ही कहा था कि ऑफिस देख लो, कहीं कल को गरम टिफिन देने की नौबत आए। अगले दिन नीता सुबह स्कूल गई, खाना बनाया और दोपहर में धूप में अजय के ऑफिस की ओर निकल पड़ी। गर्मी इतनी थी कि वो पसीने से तरबतर हो गई। रास्ते में पड़ोसी रमेश भैया मिले। नीता ने उनसे कहा, भैया, अगर आप बैंक की तरफ जा रहे हो तो ये टिफिन अजय को दे दीजिएगा। रमेश ने हंसते हुए टिफिन ले लिया और कहा, अरे भाभी, पहली बार कोई काम बोला है, कर दूंगा। शाम को अजय खुश होकर लौटा। उसने कहा, नीता, क्या खाना था? ऑफिस में सब ने तारीफ की। ऐसा लगा जैसे तू किचन में मेरे सामने खाना परोस रही हो। नीता ने राहत की सांस ली, लेकिन सोचने लगी, रोज रोज तो ये नहीं हो सकता। अगले दिन नीता ने फिर खाना बनाया। सुदेशना ने टिप्पणी की, बेटा, आज क्या कोयले की अंगीठी रखी है टिफिन में? नीता ने हंसकर जवाब दिया, माँ जी, कोयला तो नहीं, लेकिन रोटियां कपड़े में लपेटी हैं ताकि गरम रहें। सुदेशना ने कहा, अच्छा, घर में भी कुछ रोटियां लपेट कर रख, देखें तो कितनी गरम रहती हैं। नीता घबरा गई और उसने फिर टिफिन छीन लिया। बोली, माँ जी, रहने दीजिए, मैं खुद ऑफिस जाकर खाना दूंगी। रोज रोज नीता का ऑफिस जाना शुरू हो गया। अजय के दोस्त उसकी तारीफ करते, यार तेरी बीवी तो कमाल है, गर्मा गर्म खाना लाती है जैसे तवे से उतारी रोटी। लेकिन एक दोस्त ने कहा, भाई ये तो ठीक है, लेकिन नीता की भी तो अपनी जिंदगी है, स्कूल, घर और अब ये टिफिन। कल को बच्चे हुए तो क्या करेगी? अजय ने हंसकर कहा, अरे ये तो मम्मी की शर्त थी, जो गरम खाना दे उसी से शादी। एक दिन गर्मी की वजह से अजय को पेट में दिक्कत हो गई। उसने कहा, नीता, कुछ दिन ठंडा खाना दे, पेट में छाले हो गए हैं। नीता ने राहत की सांस ली और रायता पैक कर दिया। सुदेशना ने टोका, अरे ये क्या, रायता तो ठंडा ही होता है। नीता ने कहा, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि पेट खराब है तो रायता देना। एक दिन नीता अपनी सहेली रीना से फोन पर बात कर रही थी। उसने सारी कहानी सुनाई। रीना ने कहा, अरे तूने डिलीवरी सर्विस के बारे में नहीं सुना? ऑनलाइन ऑर्डर कर गरम खाना सीधे अजय तक पहुंच जाएगा। नीता ने खुशी खुशी सर्विस शुरू की। अब वो सुबह खाना बनाती और डिलीवरी बॉय से भिजवाती। रात का खाना भी शानदार बनने लगा। सुदेशना और अजय दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन अजय ने कहा, मम्मी, खाना कम पड़ रहा है, ऑफिस में भूखा रह जाता हूं। सुदेशना गुस्से में बोली, क्या? नीता, ये क्या बात है? नीता हैरान थी। माँ जी, मैं तो ढेर सारा खाना भेजती हूं। अजय ने कहा,
कल डिलीवरी बॉय का पीछा करके देखता हूं। अगले दिन नीता ने डिलीवरी बॉय का पीछा किया। नीता ने अजय से कहा, रात का खाना माँ जी बनाए तो अच्छा रहेगा, मैं दिन में थक जाती हूं। सुदेशना ने सुना तो चौंक गई। मैं खाना बनाऊं? अरे मैं तो। लेकिन अजय ने कहा, मम्मी ये ठीक रहेगा, वैसे भी पहले आप ही बनाती थीं। सुदेशना ने हामी भरी, लेकिन 2 दिन में ही थक गई। बोली, नीता मुझसे नहीं होगा, तू देख ले। तभी पड़ोसन शीला आंटी आईं। नीता ने उन्हें सारी बात बताई। शीला आंटी ने कहा, अरे बेटा, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स ले ले, खाना गर्म करने का सबसे आसान तरीका। नीता बाजार गई और 2 इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स खरीद लाईं। दुकानदार ने कहा, बस 15 मिनट में खाना गर्म। सुदेशना ने नीता ने अजय को नया टिफिन दिया। सुदेशना ने पूछा, ये ठंडा नहीं होगा? नीता ने जवाब दिया, माँ जी, ये तार स्विच में लगाने से 15 मिनट में खाना गर्म हो जाएगा। अजय खुश था। ऑफिस में सबने उसके टिफिन की तारीफ की। सुदेशना भी राहत महसूस करने लगी। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन अजय परेशान होकर आया। बोला, मम्मी आज टिफिन में करंट लग रहा था, खाना जल गया। नीता ने देखा तो पता चला कि चीनी लंच बॉक्स खराब था। वो निराश हो गई। अगले दिन उसने पुराना टिफिन पैक किया और सुदेशना से कहा, माँ जी, मैं अब और नहीं कर सकती, चाहे जो हो, मैं अब गरम टिफिन नहीं दे पाऊंगी। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूं। सुदेशना गुस्से में बोली, अरे मैं खुद गरम खाना पहुंचा दूंगी। अगले दिन वो खाना लेकर निकली, लेकिन गर्मी में रास्ते में बेहोश हो गई। पड़ोसी उसे घर लाए। सुदेशना ने नीता से कहा, बेटा तू इतनी धूप में कैसे जाती थी? मैं तो इंसान ही नहीं समझ रही थी। अब से अगर खाना बनाने का मन न हो तो मत बनाना, बाहर भी तो खा सकते हैं। नैतिक शिक्षा कहानी का नैतिक संदेश ये है कि दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश में अपनी सीमाओं को समझना जरूरी है। सुदेशना ने जब खुद गरम खाना पहुंचाने की कोशिश की तो उसे नीता की मेहनत का एहसास हुआ। प्यार और समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं, न कि जिद और शर्तों से। कमेंट आप सभी बताइए जरूर, कहानी कैसी लगी हमें पता है। अपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार से, जिससे अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।